उन लोगों का घिनौनापन देख करके तो उमेश यादव के यहाँ कोई समाज नहीं जाते हैं। ऐसा घिनौना काम किए हैं कि उसके यहाँ कोई नहीं जाता है, नहीं कोई समाज उसको दबाव दिए हैं आप शादी कीजिए। इस तरह का घिनौना होने से सिर्फ परिवार का पर असर नहीं पड़ता है, पूरे समाज पर, देश पर, गांव, राज्य पर, जो युवा वर्ग हैं उन लोगों पर भी इसका असर होता है। ये आरती को तो हम ये समझ रहे हैं कि ये नागिन के रूप में अवतार लिए हैं। ये उमेश यादव का मन्नू जो है उसको भी खाकर ये बैठेगा। छोटू का जहाँ हत्या हुआ है, ये लड़की इतनी सातिर दिमाग की लड़की है, ये सोच रही है या समझ रही है कि मैं खुद भी इस केस में फंसूंगी, इसलिए ये लड़की अपना षड्यंत्र रचकर ये चाहती है कि मैं इस तरह लोगों को गुमराह करके मैं अपने आप को बचूं। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। शादी के बाद आरती ने पहला स्टेटमेंट मीडिया के सामने यह दिया है कि मैंने जो शादी की है वो समाज के दबाव में शादी की है। वहीं आरती सुबह 11:30 बजे कुछ मीडिया को यह कह रही है कि हमने जो शादी की है किसी के दबाव में नहीं की है। सवाल है कि क्या वही समाज अगर यह बोल दे आरती को कि तुम अपने माता पिता को, भाई बहनोई को जो भी जेल के अंदर है उसको वापस करो, वही वापस निकाल दो, तो क्या उस वक्त आरती उनकी बात मानेगी? दूसरी बात, आज उसी मुद्दे को लेकर हम समाज के पास पहुंचे हैं, जानेंगे कि आखिर इस पर समाज क्या कहता है। क्या समाज ऐसा है जिसने उस पर दबाव दिया शादी करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं इस बात के अंदर कुछ और ही सच्चाई है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप एक समाज सेवी हैं और साथ में ही आप एक यादव समुदाय से हैं, इस बयान पर आप क्या कहेंगे? ये जो शादी किए हैं ये तो हम भी किस्नौज जाति ही है। यादव में किस्नौज जाति है, धीरेन्द्र यादव भी किस्नौज जाति है, और वो जो उमेश यादव है वो भी किस्नौज जाति है। धीरेन्द्र यादव आरती के पिताजी हैं और छोटू के पिता उमेश यादव है। ये देखिए आरती का बयान एक बार निकले कि हमको समाज दबाव दिया है, लेकिन हम लोग भी उसी समाज का हैं। ये कहीं कुछ उसको दबाव समाज की नहीं दिए हैं। उन लोगों का घिनौनापन देख करके तो उमेश यादव के यहाँ कोई समाज नहीं जाते हैं। ऐसा घिनौना काम किए हैं कि उसके यहाँ कोई नहीं जाता है, नहीं कोई समाज उसको दबाव दिए हैं आप शादी कीजिए। ये आरती बार बार कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोले। कई बार तो बोले कि छोटू जो मरा है उसको हम जिंदगी निर्वाह कर देंगे मसमात बन के, लेकिन 6 माह बीते भी नहीं, उसका बढ़ी भी नहीं हुए, लेकिन शादी कर लिए। तो ये आरती को तो हम ये समझ रहे हैं कि ये नागिन के रूप में अवतार लिए हैं। ये उमेश यादव का मन्नू जो है उसको भी खाकर ये बैठेगा। और हम ये कहते हैं कि ऐसा लड़की जो इसको माँ बाप पैदा किए उसका नहीं हुए, माँ की नहीं हुए, बाप की नहीं हुए, तो ये किसका होगा? शादी को लेकर आप क्या कहेंगे? शादी तो वैसे ये छोटू का जहाँ ममहर है बस वो भी ममे लगते हैं, दोनों का भाई बहन का रिश्ता था, वहाँ कोई शादी होने का कोई संभव ही नहीं है। और यादव जाति में, यादव में या हिंदू समाज में जहाँ तक है कि कोई भी मरता है तो कम से कम 1 साल के बाद शादी या कोई खुशहाली मनाया जाता है। ये कोई समाज ऐसा निर्णय नहीं देगा कि आप शादी कीजिए, 6 माह बीते भी नहीं और आप शादी कीजिए। ये आरती गलत बोल रहे हैं कि शादी हमको समाज की दबाव पर किए हैं। ये आरती बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये समाज को अपना घिनौना काम तो करवे करते हैं, लेकिन समाज को भी वो लेकर बैठ जाएगा। आप एक समाज सेवी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? हमारे समझ से आरती बिल्कुल झूठ बोल रही है, और ऐसा झूठ जो बार बार अपने बात को बदल रही है, तो लगता है कि झूठ है। और इस तरह से बोलने से अच्छा समाज में असर नहीं होगा, गलत मैसेज जाएगा। जिस प्रकार से वो बोल रही है कि समाज के दबाव में आकर के हमने शादी की है, क्या लगता है कि समाज ने उस पर दबाव दिया है? क्या आप लोगों ने उस पर दबाव दिया था? नहीं, समाज कोई इस तरह का काम कर ही नहीं सकता, इसलिए कि किसी भी सनातन धर्म, हिंदू में, सनातन धर्म में जब तक वर्षी नहीं हो जाता है, यानी 1 साल के बाद उसका वर्षी नहीं हो जाता है, तब तक शादी करने के लिए कोई समाज कह ही नहीं सकता है कि शादी कर लीजिए या आपको करना होगा। ये तो बिल्कुल गलत है। वो झूठ बोल रही है, कोई दबाव दिया है उसके करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
अब समाज के लिए एक धरोहर से कम नहीं है, क्योंकि अगर समाज के अंदर कुछ भी नियम कायदा बनता है तो आपका बहुत बड़ा रोल अदा होता है उसमें। 60 साल की उम्र आपकी है और यहाँ ही नहीं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, कम सैकड़ों किलोमीटर तक अगर समाज के अंदर कुछ बदलाव होता है तो आपका कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी होती है। समाज से भी आप हैं, तो आप लोग प्यार मोहब्बत के ख़िलाफ़ क्यों रहते हैं? नहीं, प्यार मोहब्बत के ख़िलाफ़ तो हम लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बच्चे लोग अगर पढ़ लिख लिए हैं या पढ़ रहे हैं और किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो अपने गार्जियन माता पिता को जानकारी देनी चाहिए कि पिताजी माँ हम फलना को पसंद करते हैं, वहीं शादी करना चाहते हैं। और पिताजी लोगों को या माँ को भी होना चाहिए कि शादी कहीं करने से पहले अपने बच्चे से राय ले लें कि हम शादी तुम्हारा यहाँ कर रहे हैं, क्या बात करें, बस यही होना चाहिए। लेकिन ये जो हुआ है अच्छा नहीं हो रहा है इस तरह। अब कैसे वो अपने माँ बाप को बोलेंगे जब माँ बाप सुनते हैं बच्चे की वो जो निर्णय तो गुस्सा करते हैं? तो कैसे आप लोग बच्चे की बात अगर नहीं मानेंगे तो? नहीं मानेंगे, ये भी मानेंगे अगर वो बालिग है, शिक्षित है और हम अपने नज़र से भी देख लेंगे कि हाँ उसका सही चुनाव सही है तो ज़रूर मानेंगे। नहीं मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन ये जो कर रही है ये बिल्कुल गलत कर रही है। या कोई समाज, हमको नहीं लगता है सनातन धर्म में कोई भी लोग बर्दाश्त करेगा इस बात को, कतई नहीं। जो पिता अपने बच्चे के लिए जन्म होने से लेकर के और उसके बाल्यावस्था होने तक क्या कष्ट करके उसका परवरिश करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और वो पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकता है। तो बच्चे लोगों को भी चाहिए कि हमारा अभिभावक, हमारा माँ पिता भाई या जो परिवार के लोग हैं उनके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उनसे राय ले करके उनको हर बात पहलू से अवगत करा करके तब कोई कदम उठावें। आरती छोटू मामले में क्या लगता है कि आरती ने अपने पिता को नहीं बोली होगी? नहीं बोली होगी, बिल्कुल नहीं बोली होगी। अगर बोली रहती तो आज ये नौबत नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं बोली होगी, कभी नहीं। यही है। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी बातों में सच्चाई दिखती है कि अगर वो बोली होती तो रात में मिलने का कोई नौबत ही नहीं कोई नौबत नहीं आता, कहीं से कोई नौबत नहीं आता। और कोई भी समाज हो वो हमेशा ही चाहता है कि इस तरह का घिनौना होने से सिर्फ परिवार का पर असर नहीं पड़ता है, पूरे समाज पर, देश पर, गांव, राज्य पर, जो युवा वर्ग हैं उन लोगों पर भी इसका असर होता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो यही संदेश देंगे आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने अपने परिवार के अभिभावक को, चाहे लड़का अगर है तो वो भी अपने परिवार को कि हम फलां लड़की को पसंद करते हैं वहाँ शादी करेंगे, या लड़की अपने माँ बाप को बतावे कि फलां लड़का को हम पसंद करते हैं उसमें हम शादी करना चाहते हैं। तो निश्चित हमारे जैसे जो गार्जियन होंगे इस पर गहराई से विचार करके समाज लोगों को साथ लेकर के और उसका ज़रूर करेंगे। हमने देखा है इसी समाज ने लड़के और लड़की को शादी करवाया है। जब कोई लड़का और लड़की प्रेमी जोड़ा भागते हुए पकड़े जाते हैं तो यही समाज उनको बैठाकर दोनों की शादी कर देते हैं। मैं गवाह हूँ इस चीज़ की, मैंने कई सारे इस तरह के हमने न्यूज़ को कवर किया है। लेकिन जिस प्रकार से आरती 1 महीने के बाद मन्नू से बातें करने लगी, कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? इसे किस तरह से आप देखते हैं? ये शादी नहीं है और प्यार का जो नाटक कर रही है वो हमको तो लगता है कि वो झूठ शुरू से बोल रही है और कानून से बचने के लिए अपना कुछ षड्यंत्र कर रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है, सच नहीं है। उसके बातचीत से जो भी मीडिया के द्वारा जो देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पर, उसके द्वारा यही समझ में, हमरे समझ से ये हो रहा है कि वो झूठ बोल रही है। कोई भी समाज ऐसा नहीं करेगा जिस तरह से वो कर रही है। और किसी समाज में हमरे समझ से
सनातन धर्म के जो लोग हैं हिंदू समाज में, ऐसा नहीं होता है। वो यह प्यार नहीं कहा जाएगा, इसको ये प्यार नहीं है बिल्कुल। ठीक है। देखिए, हम चाचा की हम भावना को समझ सकते हैं, लेकिन क्या है कि उस शब्द का ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि जो छोटू का जहाँ हत्या हुआ है, ये लड़की इतनी सातिर दिमाग की लड़की है, ये सोच रही है या समझ रही है कि मैं खुद भी इस केस में फंसूंगी। इसलिए ये लड़की अपना षड्यंत्र रचकर ये चाहती है कि मैं इस तरह लोगों को गुमराह करके मैं अपने आप को बचूं। और दूसरी बात ये है कि ये लड़की कभी भी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा है शुरू से लेकर अब तक आपने उस चीज़ को कवर किया है। इसका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो पल पल बदलता हो। एक जो क्या बोलते हैं, जो छिपकली होती है ना, वो अपना रंग बदलती है और बदलते रहती है, मैंने सुना है। लेकिन उससे भी कहीं बढ़ के ये लड़की अपना रंग बदल रही है। और उसके घर के लोगों को देखिए कैसी बेवकूफ़ी वाली मानसिकता है कि उस लड़की को मतलब कह रही है कि होना चाहिए या जो भी है, सारी हदें पार कर दी और समाज को दोष दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये लोग चाहता है कि हम लोगों का इसी तरह पॉपुलैरिटी बनी रहे। और यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, आप उससे भी अच्छा खासा कमा सकते थे। आपका समाज क्या करेगा? समाज आपको मार थोड़े, आप 6 महीना से रह रहे हैं तो समाज आपको दबाव ही नहीं दे रहा था। आखिर में हम जाने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि आरती और छोटू के बीच में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम कहानी थी, मोहब्बत था, और फिर 5 महीने के अंदर आरती ने जो शादी कर ली है, 2:30 से 3 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बोलती है कि समाज के दबाव में शादी की है। और वही लड़की सुबह 11:30 बजे यह बोलती है कि हमने किसी के दबाव में शादी नहीं की है। वही लड़की आज से ठीक 3 महीने पहले, 4 महीने पहले यह बोलती थी कि हम छोटू के विधवा बन के रहूँगी। वही लड़की आज यह बोल रही है कि उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं कुछ से कुछ बोल दिया था। इतना ही नहीं, यह कह रही कि आप मुझे ना छोटू की याद मत दिलाओ। सोचिए कि वो क्या कुछ करने वाली है और किसको लपेट रही है, कहना मुश्किल है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक बार और जाने से पहले फिर आपको मैं बता दूं, अभी ट्विस्ट बाकी है। ऐसा ट्विस्ट जिसे आप जानेंगे और सुनेंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे कि 3 महीने के अंदर नहीं, 1 महीने के बाद जिस प्रकार से आरती मन्नू से बातें करना शुरू कर दी थी, नज़दीकियाँ बनानी शुरू कर दी थी, 1 महीने के बीच में क्या कुछ हुआ वो भी ट्विस्ट है, आपको हम ज़रूर बताएंगे। इंतज़ार कीजिए, जैसे मेरे पास सबूत आता है आप तक हम ज़रूर पेश करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।